हियर वी गो अगेन। सो लास्ट हमने देखा किन्नन इनर डोमेन पहुंच गया था, तो ये एपिसोड वही से शुरू होता है। चाहे किन्नन कहता है कि तो ये है इनर डोमेन पीक, और फिर वो वहाँ का क्यूआई को फील करता है और कहता है यहाँ का क्यूआई तो बहुत ही ज़्यादा रिच है और ये कल्टीवेशन के लिए तो परफेक्ट है। तभी दो परी किन्नन को देखकर फिदा होने लगते हैं एंड उनके रिएक्शन भी लाइक वो माई लुक एट हिम, ही इज़ नन अदर देन ब्रदर किन्नन, OMG ही इज़ अमेजिंग। और फिर वो लोग आगे कहते हैं कि ब्रदर किन्नन एक अताबिस्ता कल्टीवेटर है एंड उसका ऑरा फर्स्ट लेयर शैंटियन रियल्म फील हो रहा है। सो उसके लिए किसी थर्ड लेयर को भी फेस करना मुश्किल नहीं होगा। तभी साथ वाली लड़की भी लाइक फर्स्ट लेयर होकर थर्ड लेयर को फेस कर सकता है, तब तो वो अमेजिंग है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो सर्पेंटिटी पेविलियन कंपटीशन पर भी फर्स्ट आया है। लेकिन तभी आगे वो लड़की हाथ पर करके कहती है कि किन्नन इज टू क्यूट, मैं तो उसके साथ ढेर सारा बेबी पैदा करने के लिए भी तैयार हूँ। जहाँ किन्नन भी लाइक यही है रियलिटी, जब तुम्हारा नाम होगा तो लाखों लोग आसपास गाना गाने लगेगा। और फिर वो आगे सोचता है कि फेम और ग्लोरी बस बहम है, सो मुझे तो सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करना है, क्योंकि ठीक है एक बार का एंजॉयमेंट मैं भी कर सकता हूँ लेकिन बिना कल्टीवेशन से फोकस हटाकर। और उतने में वो थर्ड रेसिडेंस पहुंच जाता है और वहाँ का क्यूआई देखकर वो कहता है यहाँ का क्यूआई पिछले वाले के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तभी एक उड़ता तीर उसके ओर आता है जिसे वो पकड़ भी लेता है, लेकिन उसे वह एक लेटर मिलता है तो वो उसे ओपन करता है, जहाँ लीहोंग नाम की एक लड़की लिखती है जूनियर ब्रदर किन्नन, कांग्रेचुलेशन ऑन योर रिटर्न एंड प्लीज विजिट 43rd रेसिडेंस। तभी किन्नन कहता है कि क्या सीनियर सिस्टर लीहोंग मुझे ढूंढ रही है, और फिर वो आगे कहता है कि थैंक्स टू हर लेक्चर मैं मार्शल हार्ट के साथ सेटल डाउन कर पाया, और जबकि वो मुझे इनवाइट कर रही है तो मुझे भी एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। देन 43rd रेसिडेंट के सामने किन्नन को देखने को मिलता है, लेकिन उससे भी दो बड़ी बिग डील आगे हमें देखने को मिलता है, एक सिस्टर लीहोंग एंड नेक्स्ट हर वेपन। कुछ गलत मत सोचना ठरकियो। तभी किन्नन सीस को ग्रीट करता है और सीस भी उसे देखकर कहती है जूनियर ब्रदर किन्नन तुम आगे हो। जहाँ किन्नन कहता है कि सिस्टर उस दिन के लेक्चर के लिए शुक्रिया क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल था। तभी सीस कहती है यू आर वेलकम, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हें किसी और के फरमाइश पर बुलाया और मैं तुम्हें उसे जल्दी मिलाऊंगा। चाहे किन्नन भी लाइक वो कौन हो सकता है। तभी एक बंदा आकर कहता है तो तुम हो किन्नन। तभी उस बंदे को देखने को मिलता है और वो है यांग जोन। उसे देखकर किन्नन मन ही मन कहता है कि कल्टीवेशन बेस्ड 10 लेयर शैंटियन रियल्म का बस एक कदम और वो एम्पायर रियल्म पहुंच जाएगा। साथ ही वो 10 ग्रेट हुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट को भी पोजेस करता है और आर्कन रियल्म में भी माइनर सक्सेस हासिल कर चुका है। तभी सीस कहती है कि किन्नन ये है यांग जोन, जीनियस ऑफ इनर डोमेन, और उसने रिक्वेस्ट किया तुमसे मिलने के लिए। चाहे किन्नन कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग जोन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने मुझे यहाँ समन क्यों किया। चाहे यांग जोन कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया एक मौका देने के लिए, और वो मौका है तुम जून अलायंस ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हारे लिए ये मौका बहुत ह्यूज बातचीत है, सो तुम इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हो। चाहे किन्नन भी लाइक जून अलायंस ये क्या है। तभी लीहोंग कहते हैं कि जून अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पर्सनली ब्रदर यांग जून ने क्रिएट किया मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से जीनियस को इकट्ठा कर करके, और मैं खुद उस अलायंस का एक मेंबर हूँ। तभी यांग जून कहता है कि अगर एक बार तुमने अलायंस ज्वाइन किया तो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम सेटल ना कर सको। यहाँ तक अगर तुम किसी को मार भी डालते हो तो भी कोई टेंशन लेने का बात तीच नहीं है, जब तक तुम बस मेरे कमांड को फॉलो करते हो। चाहे किन्नन बड़े आराम से फेयरवेल कहता है बोल के कि आई एम सॉरी मैं ये अलायंस नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो फ्रीडम है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और फिर किन्नन वहां से जाने लगता है, लेकिन यांग जोन गुस्से से उसे रोकने कहता है, और फिर गुस्से से वो कहता है कि किन्नन इस भोले सूरत मामूली बैकग्राउंड और मामूली टैलेंट के बावजूद मैंने पर्सनली तुम्हें इन्वाइट किया लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया। सो अगर अभी तुम यहाँ से जाने का हिम्मत करते हो तो ये ऐसा होगा कि हेवन मुझे ऑफेंड कर रहे हो, और हालांकि तुम ओल्ड मैन शान का डिसाइपल हो और साथ ही मार्शल रियल्म एक्सपर्ट तुम्हारे आसपास घूमता है, फिर भी तुम्हारा जिंदगी मेरे शब्द पर टिका हुआ है। सो अगर मैंने तुम्हारे मौत का डिमांड रख दिया तो तुम पक्का मरोगे और तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। चाहे बैडस किन्नन कहता है कि अगर ये बात है देन आई एम वेटिंग। और तभी यांग जून के इस बिहेवियर से सिस लोंगी भी बहुत नाराज
होती है सो वो कहती है तुम किन्नन से इस तरह से पेश नहीं आ सकते हो, क्योंकि जब बात बैकग्राउंड की आएगी तो तुम दोनों में बैरली कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाहे वो सुनकर यांग जुन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ली होंग असलियत में तुम्हें मुझसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, और अगर बात मेरे भाई तक ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। तभी ली होंग भी लाइक भाई क्या तेरा बाप से एक लीडर भी होता तब भी मैं तुझसे ये कहने वक्त नहीं डरता। जहाँ यांग जुन कहता है कि तुम्हारे साथ बात करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, सो जाओ जाके लैंगफेंग को ढूंढो और किन्नन के काम खत्म करने को बोलो। जो सुन के ली होंग वहां से गुस्से से चली जाती है और कमीना यांग जुन मन ही मन कहता है कि देखते हैं कब तक तुम ऐसे पेश आते हो और कब तक मुझसे अपोज कर पाते हो। और तभी थर्ड इनर रेसिडेंस देखने को मिलता है जहां किन्नन कहता है कि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सो अभी कल्टीवेट पर ध्यान देना चाहिए। तभी ब्रदर यांग वहां आकर कहता है कि किन्नन आखिर तुम्हारे पास कितना ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि तुम्हें समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। तभी ब्रदर यांग को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ब्रदर ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता था, बट बात यह है कि बता भी देता तो भी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं था हमारे रिश्ते में, क्योंकि फिर भी हम भाई ही रहते। चाह ब्रदर हंसने लगता है और कहता है वेल सेड ब्रदर। और तभी किन्नन ब्रदर को बैठने कहता है। चाह ब्रदर कहता है कि तुम इस बार मुश्किल में हो, क्योंकि जस्ट अभी अभी तुम्हारा क्लैश यांग जून से हुआ है, एम आई राइट? और क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? चाह किन्नन कहता है कि ब्रदर आप मेरे गुस्से को जानते हो, जो मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, सो मुझे घंटा भी परवाह नहीं है आखिर यांग जून का बैकग्राउंड क्या है। चाह ब्रदर यांग कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इस बार चीजें सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यांग जून मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के कारण लीडर का बेटा है। जो सुनकर किन्नन भी लाइक नो वंडर वो इतना एरोगेंट दिख रहा था, क्योंकि वो करंट सेक्ट लीडर का बेटा है। और फिर ब्रदर यांग उसका होश उड़ा देता है कहकर कि शिया किंगयुंग से उसका एंगेजमेंट भी हो चुका है। जो सुनकर किन्नन भी लाइक हाँ एंगेज्ड। जहां ब्रदर यांग कहता है कि मैंने सुना शिया किंगयुंग के पेरेंट्स मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर्स थे, लेकिन वो लोग एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण चल बसे, सो सेक्ट लीडर ने शिया किंगयू को एडॉप्ट करने का डिसाइड किया और एक बार बोला कि जब यांग जून मार्शल एंसेस्टर रियल्म पहुंच जाएगा तो दोनों के शादी करवा दिया जाएगा। और फिर आगे ब्रदर यांग कहता है कि क्या तुम्हें मोकिंग के बारे में पता है, क्योंकि वो अटैक इसने ही करने का आदेश दिया था। जहां किन्नन कहता है कि वो इतना हरामी है और ना ही उसके मेरे और शिया किंगयू के बीच कुछ स्पेशल बॉन्ड चल रहा है, फिर भी वो इतना जेलस, और क्या उसने सच में मोकिंग को भेजा मुझे परेशान करने के लिए? तभी ब्रदर कहता है कि क्या तुम शिया किंगयू के सिचुएशन को लेकर जरा भी कंसर्न नहीं हो? जहां किन्नन भी लाइक व्हाट, लगता है आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर शिया किंगयू को लेकर कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है, बट मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि उसने मुझे तब मदद किया जब मुझे मदद चाहिए था। जो सुनकर भाई कहता है कि जब तुम इस मैटर से वाकिफ हो चुके हो तो मुझे और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये जान लो कि हमें पीछे हटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने हमें डिसरिस्पेक्ट करने का हिम्मत किया तो यहाँ तक पूरे दुनिया को भी अपसाइड डाउन होना पड़ेगा। और फिर ब्रदर आगे कहता है कि मुझे पता चला मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट लीडर और ग्रेट एल्डर का रिलेशन उतना कुछ खास नहीं है, सो ध्यान रखना यांग जून कुछ भी कर सकता है। जहाँ किन्नन कहता है कि अच्छा तो ये बात है, इसीलिए उसने तब मुझे कुछ नहीं किया जब मैंने उसे रिजेक्ट किया। जहाँ ब्रदर कहता है कि वेल अभी और टाइम वेस्ट मत करना और जितना जल्दी हो सके मार्शल एम्पायर रियल्म पहुंच जाओ। तभी एक चीज को निकलकर किन्नन कहता है कि यांग जून का टेम्पर सही बिल्कुल भी नहीं है और वो बस एक कदम दूर है मार्शल एम्पायर रियल्म पर पैर रखने के लिए, और रिजेक्शन के चक्कर में वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, सो मुझे जल्दी से मेरे ताकत को और बढ़ाना होगा। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेंबर बनकर नेक्स्ट एपिसोड को एंजॉय मारो और बाय।